की कहानी एक 6 साल की बच्ची की है जिसका नाम नेहा था। उसकी 2 महीने की स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो नेहा के पिताजी सोचते हैं कि क्यों ना नेहा को नेहा की मासी के पास छोड़कर आ जाओ। नेहा वहाँ रह भी लेगी और कुछ सीख भी लेगी क्योंकि उसकी मासी स्वभाव में बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो नेहा के पिताजी नेहा को लेकर अपनी साली के यहाँ जाते हैं और अपनी साली से कहते हैं कि नेहा की 2 महीने की छुट्टियां हैं और ये यहाँ आने के लिए ज़िद भी कर रही थी। नेहा की मासी उसको देखकर बहुत खुश होती हैं और कहती कि हाँ ज़रूर नेहा, तुम यहाँ रहो बहुत अच्छे से। नेहा अपनी मासी के घर पहले भी गई थी लेकिन उसने इतने करीब से पहली बार देखा था क्योंकि वो रुकने के लिए वहाँ पर पहली बार गई थी। उनका घर बहुत ज़्यादा बड़ा था और हर ऐशो आराम की सभी चीज़ें उसकी मासी के यहाँ पर थी। ढेरों नौकर चाकर थे। नेहा ने वहाँ पर देखा कि उसकी मासी की गांव में बहुत इज्जत है, लोग सर झुकाकर उनसे बातें करते हैं। इतने नौकर चाकर होने के बाद भी नेहा की मासी अपने घर के काफ़ी काम किया करती थी। नेहा को 2-3 दिन वहाँ हो गए थे रहते हुए। उसके बाद नेहा की मौसी को कहीं जाना था। नेहा जिद करने लगी कि मासी मैं भी चलती हूँ। नेहा की मासी ने कहा तो ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। नेहा खुशी खुशी तैयार हो गई। नेहा ने सोचा कि मासी तो मुझे गाड़ी में लेकर जाएंगी, पर मासी जी ने गाड़ी नहीं की। हालांकि उनके पास 3 गाड़ियाँ थीं, बहुत बड़ी बड़ी। तो नेहा की जो मासी हैं वो बाहर से रिक्शा लेती हैं। रिक्शे वाले ने 50 रुपए मांगे। नेहा की मासी ने बोला अरे 50 रुपए क्यों, घर तो इतनी दूर नहीं है, मैं तो सिर्फ 30 रुपए दूंगी। रिक्शे वाला कहने लगा नहीं माँ जी, घर तो बहुत दूर है, आप तो मुझे बेवकूफ़ बना रही हैं, मैं तो 50 रुपए से कम नहीं लूँगा। नेहा की माँ ने कहा देख, मैं सिर्फ तुझे 40 रुपए दूंगी, इससे ज़्यादा मैं एक भी पैसा कम नहीं दूंगी, तुम लोग सभी को ऐसे ही लूटते हो। तो रिक्शे वाले ने कहा ठीक है बहन जी, आप बैठ जाइए, आप मुझे 40 रुपए ही दे दीजिए। नेहा की मासी ने कहा देख, मुझे रास्ते में भी रुकना है, मुझे मिठाई लेनी ही, कभी बाद में तू चिक करे, मुझे बात की चिक नहीं चाहिए। तो रिक्शे वाले ने कहा अरे बहन जी आप बैठ तो जाइए, ठीक है आप रुक जाइएगा, जो भी आपको खरीदना है खरीद लेना। नेहा की मासी ने रास्ते से मिठाई ली और मिठाई भी महंगी वाली ली थी। 1 किलो उन्होंने अलग पैक करवाई और जो 250 ग्राम है वो उन्होंने अलग पैक करवाई। उसके बाद वो आकर रिक्शे में बैठ गईं। जब वो लोग रिक्शे से उतरे, जब उनकी फ्रेंड का घर आया तो वो जो 250 ग्राम उन्होंने मिठाई ली थी उनकी मासी ने, वो उन्होंने रिक्शे वाले को दे दी कि लो ये तुम खा लेना और अपने बच्चों को खिला देना। नेहा की मासी रिक्शे से उतरी और वो एक छोटे से घर में गई। वहाँ पर एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए कॉटन की उनकी फ्रेंड बाहर आती है और उनको अंदर लेकर जाती है। वो मिठाई वो उसके लिए लेकर गई थी। उन्होंने वो मिठाई अपनी फ्रेंड को दी। उनकी जो फ्रेंड की बहुएं थी वो चाय बनाकर लेकर आई। काफ़ी देर बैठने के बाद मासी घर वापस आ गई। नेहा ने अपनी मासी से पूछा मासी आप किसके घर गई थी, उनका घर तो बहुत छोटा था और आप तो इतनी अमीर हैं फिर भी उनके यहाँ पर गई। तो उसकी मासी उसको बताती है कि ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, हम दोनों स्कूल में एक ही साथ पढ़ा करते थे। हालांकि मेरी बहुत सारी सहेलियाँ थी लेकिन हम सबकी शादियाँ होने के बाद सबसे कांटेक्ट हमारे ख़त्म हो गए, लेकिन सिर्फ एक यही सहेली है जिसकी शादी इसी शहर में हुई है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रही हूँ और ये बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है क्योंकि इसकी शादी गरीब परिवार में हुई है। मैं हमेशा ही इसके घर जाती हूँ, मैं इसको अपने घर इसलिए नहीं बुलाती कि ये मेरे घर की ऐशो आराम की चीज़ें देखकर नाखुश होगी और अपनी किस्मत को कोसेगी, इसलिए मैं ही इसके घर जाती हूँ और जो भी इसको ज़रूरत होती है मैं इसके घर पर सामान देकर आती हूँ। ये मेरी बहुत अच्छी सहेली है। नेहा बोली ठीक है मासी, आप तो बहुत अच्छी हैं, आप सबके बारे में कितना सोचती हैं। तो नेहा की मासी नेहा से कहती हैं चलो नेहा, शाम का टाइम हो गया है, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। नेहा सोने के लिए ऊपर चली जाती है कमरे में। कुछ देर के बाद उसको मासी के चीखने की आवाज़ जाती है। वो नेहा नीचे उतरकर वापस आती है तो नेहा ये देखती है कि नेहा की जो मासी हैं वो नौकरानी को बहुत ज़्यादा डांट रही थी क्योंकि जो उनकी नौकरानी थी उसकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार थी। वो अपनी बेटी को छोड़कर काम करने के लिए चली आई थी। तो नेहा की मासी ने कहा तू यहाँ पर क्यों आई है काम करने के लिए, तेरी बेटी इतनी ज़्यादा बीमार है और तू अपनी बेटी को छोड़कर आ गई। यहाँ का तो काम कोई भी कर लेता लेकिन तेरी बेटी को ज़्यादा ज़रूरत है तेरी। तो नेहा की मासी अपनी नौकरानी के साथ उसके घर चली जाती हैं।
उसकी बेटी को बहुत अच्छे हॉस्पिटल में दिखाती हैं और पूरी रात उसी हॉस्पिटल में गुजार कर आती हैं। सुबह नेहा की आंख खुलती है तो नेहा देखती है कि उसकी मासी नहीं है। वो नौकरों से पूछती है कि मेरी मासी कहाँ है, तो नौकर बताते हैं कि तुम्हारी मासी जिस नौकरानी के साथ गई थी वो वहीं रुकी है क्योंकि उनकी बेटी की तबीयत सही नहीं थी। दोपहर का वक्त था, मासी वापस आई, नहा धोकर आराम करने के लिए चली गई। नेहा जब उनके कमरे में आती है उनसे पूछती है, मासी ये सब क्या है? आप इतनी अमीर होते हुए भी सबके साथ में किस तरह से रहती हैं और आप सबकी मदद करती हैं? तो नेहा की मासी नेहा से कहती हैं, देखो बेटा, अमीरी गरीबी सब अपनी जगह है और इंसानियत अपनी जगह है। मैं मालदार हूँ, ये मेरी किस्मत है। भगवान ने मुझे इतना पैसा दिया है, नौकर चाकर दिए हैं, लेकिन मेरे पास एक अच्छा दिल है और मैं गरीबों की मदद करना चाहती हूँ। सभी लोगों को ऐसा होना चाहिए। अगर सभी लोग इस तरह से हो जाएंगे तो गरीबों की मदद आसान हो जाएगी। हमें गरीबों के बारे में भी सोचना चाहिए और अपने पैसे को गरीबों की मदद में भी लगाना चाहिए। अब उसकी बेटी ठीक है, मैंने उसका बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाया। उसकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार थी और वो अपनी बेटी को छोड़कर आ गई थी काम करने के लिए, इस वजह से मैंने उसको डांटा था। नेहा अब सब कुछ समझ गई थी कि हमें किस तरह से लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए। नेहा की 2 महीने की छुट्टियां पूरी हुई, हंसी खुशी वो अपने घर वापस लौट गई। उसने अपने पिता को बताया कि पिताजी, आप जो चीज़ मुझे बताना चाहते थे वो मैं मासी के घर सीख कर आ गई हूँ। अब मैं किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करूँगी, क्योंकि नेहा को भी थोड़ा सा घमंड था अपने पैसों का, क्योंकि उसके पापा भी बहुत अच्छे खाते पीते घर के थे और नेहा भी काफ़ी मालदार थी। नेहा किसी से भी ठीक से बात नहीं करती थी और सभी को अपने पैसों का रौब दिखाती थी। उसके पिताजी ने कहा, ठीक है बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई कि जो चीज़ मैं तुम्हें नहीं सिखा पाया वो तुम अपनी मासी के घर सीख कर आई हो। तुम ये सब चीज़ें देख कर आई हो कि तुम्हारी मासी मुझसे भी ज़्यादा मालदार होते हुए गरीबों के साथ किस तरह से रहती हैं, कितनी ज़्यादा मदद करती हैं, और एक तुम थी कि अपना हर टाइम पैसों का रौब सबको दिखाती थी। नेहा अपने पिताजी को सॉरी बोलती है और आगे ये निर्णय लेती है कि मैं सभी के साथ अच्छे से बिहेव करूंगी और कभी भी अपने पैसों का घमंड नहीं करूंगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने पैसे का घमंड कभी नहीं करना चाहिए और हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की आपको यहाँ पर अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलती रहेंगी और आप इन कहानियों का लुत्फ़ उठाते रहिए। बाय एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़।